चलो देखो, तो विज्ञान वाला अगला पार्ट चलेंगे, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ रहे थे ना। उसमें चलो हमने देखा था क्या दहन क्या है, याद हो गया ना। तो यहीं पे देखोगे दहनशील पदार्थ होता है और एक अदहनशील पदार्थ होता है। कोई पदार्थ जल जाता है और कोई नहीं जलता है। इसके बारे में भी आ सकता है 2 नंबर का। तो लिखोगे कैसे, काहे कि तुम सब लिखिए नहीं पाते हो। चलो पहला देखो, दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, यह उदाहरण लिखो 2-3 है ना, इस तरीके का आएगा। तो दहनशील वही नहीं, तो किसे बोलोगे, वे पदार्थ जो जलकर क्या देता है, ऊष्मा या प्रकाश, ऊष्मा दे या रोशनी दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, दहनशील पदार्थ, या उसी को हम दहन भी कहते हैं। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, दहन भी। तो वैसे पदार्थ के नाम लिख देना, जैसे एलपीजी, एलपीजी गैस, एलपीजी गैस से हम लोग क्या करते हैं, खाना पकाने में यूज करते हैं। उसके बाद है लकड़ी, पेट्रोलियम, डीजल, ये कुछ पदार्थ हैं जो क्या करता है, दहनशील पदार्थ है, जो जलकर क्या देता है, ऊष्मा और रोशनी। चलो दूसरा है अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, इसी का अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, वैसे पदार्थ जो जलता नहीं है, वैसे पदार्थ जो जलता नहीं है उसे क्या कहेंगे, अदहनशील पदार्थ। जैसे ईंट, पत्थर, बालू, और भी लिख सकते हो। ये इसमें ढूंढने के लिए आ सकता है तुम्हारा, इनमें से कौन सा दहनशील पदार्थ है या इसमें से कौन सा अदहनशील पदार्थ है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही आएगा। चलो अब आता है ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, कल भी बताए थे, एलपीजी गैस। तो एलपीजी गैस का प्रयोग हम क्यों करते हैं खाना पकाने में, क्वेश्चन आएगा ऐसा, समझ गए। आखिर ये है क्या, लिख लोगे, कुछ भी पूछे एलपीजी का यही लिखना है। ये एलपीजी गैस से आप क्या समझते हैं, द्रवीभूत पेट्रोल से आप क्या समझते हैं, समझ गए, इसके बारे में बताओ। तो इसको पूरा लिखोगे यहाँ तक। देखो एलपीजी गैस कल भी बताए थे, और एक क्या बताए थे, सीएनजी, दोनों याद कर लेना है, ठीक है। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस, ब्यूटेन, और सीएनजी में मीथेन, लेकिन दोनों में ये 3 गैस होते हैं, कौन कौन सा, ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन। तो देखो पेट्रोलियम गैस है, ये कौन सा है, पेट्रोलियम गैस है, जिसमें ब्यूटेन, मीथेन और प्रोपेन होता है, का ये क्या है, मिश्रण है, तीनों का मिला हुआ ये क्या है, गैस है। लेकिन इसका मुख्य अवयव, यही पूछता है एग्जाम में, इसका मुख्य अवयव क्या है, ब्यूटेन, और सीएनजी का मुख्य अवयव मीथेन, एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन, ब्यूटेन, एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन, एलपीजी का ब्यूटेन, और सीएनजी का मीथेन। ये भेजा में घुस जाना चाहिए। चलो ब्यूटेन, प्रोपेन तथा मीथेन तीव्रता से जलकर, यानी कि ये बहुत तेजी से जलता है, इसलिए हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, खाना बनाने में। तीव्रता से जलकर क्या देता है, ऊष्मा देता है, हमें गर्मी देता है और हमारा खाना पक जाता है। यह एक उत्तम ईंधन भी है, क्या ये उत्तम प्रकार का ईंधन है, क्योंकि दाब बढ़ाने से यह तीनों गैस आसानी से द्रवभूत हो जाता है। जैसे ही इसमें दाब बढ़ता है ना, तो ये द्रव में ऑटोमेटिक ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है। दाब बढ़ाने से ये आसानी से द्रवभूत हो जाता है। क्या तुमने देखा है कि उसमें रह जाता होगा, नहीं ना, दाब जैसी बढ़ाते हैं इसका क्या हो जाता है, वो आसानी से द्रवीभूत हो जाता है, इसलिए इसे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। देखो पूछा जाएगा, बताए थे ना अभी, एलपीजी गैस को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्यों कहते हैं, यही लिखोगे। एलपीजी गैस से आप क्या समझते हैं, यही लिखना है। एलपीजी गैस क्या है, इसमें कौन कौन से गैस होते हैं, यही लिखोगे, समझ गए। चलो, इसलिए यह द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस है। अब देखो इसका एक चीज याद रखना, इसमें कोई गंध नहीं होता है, इन तीनों गैस में कोई गंध नहीं होता है। धान की खेत में मीथेन निकलता है, बताए थे ना कल, जब धान काटते तो क्या कोई गैस महकता है, नहीं।
तीनों के अलावा हम कौन सी गैस मिलाते हैं? इसके वैसे कोई काम ही नहीं है, इसे सिर्फ गंध को लाने के लिए हम मिलाते हैं। तो वो कौन सा है? ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा, मिथाइल मरकप्टेन। मिथाइल मरकप्टेन, ठीक है। तो इसकी गंध के लिए हम लोग क्या मिला देते हैं? मिथाइल मरकप्टेन को मिला देते हैं। समझ गए? इसका सूत्र भी पूछ सकता है तो याद कर लोगे, C2H5SH। चलो, एक ये है, कौन सा पदार्थ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ब्लैक एंड फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। समझ गए? हो जाएगा। ये मेन रूप से है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाली ज्यादातर पूछा जाता है, और सीएनजी का भी पूछेगा तो वही लिखना है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी में भी ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन गैस का ये मिश्रण है। इसके मुख्य अवयव ब्यूटेन की जगह क्या लिख दोगे? मीथेन है। ब्यूटेन, प्रोपेन तथा मीथेन आसानी से उसमें क्या